आपका? पृथ्वी की गतियां। आपकी पृथ्वी जो है वो सीधी न होकर थोड़ी सी झुकी हुई है। तो देखो किस प्रकार झुकी हुई है। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब हम ध्रुव की बात करें तो आपके अक्ष ये बनता है, ठीक है। लेकिन आपके ध्रुव है यूं, ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब यहां देखिए ये आपका एक कोण बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो दो चीजें याद रखना है पृथ्वी की गतियों में, एक तो अक्ष और एक कक्ष। अक्ष यानी अपने स्थान पर, कक्ष यानी चारों, ठीक है। तो देखिए कि ये वाला कोण तो बनेगा 66.5 डिग्री का और ये कोण बनेगा आपके 23.5 डिग्री का। यानी पृथ्वी अपने कक्ष पे तो कितनी डिग्री झुकी हुई है? 66 डिग्री। और अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। यानी पृथ्वी आपकी टेढ़ी है। अक्ष का मतलब होता है अपनी दूरी, आप दूरी भी कह सकते हो इसको, या आप कह सकते हो कीली। दूरी या कीली पर 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है और अपने कक्ष पे जो राउंड मारती है ये 66 डिग्री के चक्कर मारती है। यानी सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाएगी तब तो 21 डिग्री के कोण पे लगाएगी, 66 डिग्री के कोण पे। और जब अपने अक्ष पे घूमेगी तो ये 23.5 डिग्री झुकी। तो दो गतियां हैं पृथ्वी की। पहली गति है परिभ्रमण, इसी को कहते हैं हम दैनिक गति, और इसी को कहते हैं हम घूर्णन गति। परिभ्रमण गति, दैनिक गति, घूर्णन गति। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, किस पे? अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती हुई, 23.5 डिग्री का क्या बनाती हुई? कोण बनाती हुई अपनी दूरी पर घूमती है, दूरी पर घूमती है। तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? दैनिक गति। और इसका समय लगता है इसको 23 घंटे 56 मिनट का। यानी 23 घंटे 56 मिनट या लगभग 24 घंटे में पृथ्वी आपकी क्या कर लेती है? अपनी एक चक्कर अपनी दूरी पर, जैसे लट्टू घूमता है, चक्री घुमाते हो, उसी प्रकार से ये बॉल घुमाते हो, उसी प्रकार से ये अपने स्थान पर ही घूमती है। किस डिग्री के कोण पर? 23.5 डिग्री के कोण पर। तो उसे कहा जाता है दैनिक गति, या आपको घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। परिभ्रमण का मतलब होता है कि मैं घूमने गया, तो मैं गया हूँ घूमने, ठीक है ना। तो परिभ्रमण का मतलब अपने ही स्थान पर चारों ओर घूमना। वो कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर अपने स्थान पर या अपनी दूरी पर या अपनी कीली पर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? दैनिक गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, ठीक है। दूसरा, इनका प्रभाव क्या पड़ता है? एक तो प्रभाव पड़ता है दिन रात का बनना, दिन रात का बनना, ठीक है। दिन रात का बनना इसी पर आधारित होता है। देखो जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है और ये मान लो सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश इस पे जा रहा है, आधे भाग पर ही जाएगा, आधे भाग पर तो दिन रहेगा और आधे भाग पर रात रहेगा। आपने छोटी कक्षाओं में आराम से देखा है इसको टॉर्च और बॉल के हिसाब से। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, जो जो सूर्य के सामने आएगा उधर तो दिन होता जाएगा और जो छुपता जाएगा वहां पर रात। दूसरा प्रभाव पड़ता है मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन। सुबह के मौसम में परिवर्तन, उसके बाद थोड़ी देर बाद में परिवर्तन हो जाता है, दिन में गर्मी पड़ती है, धीरे धीरे सूरज ढलता है,
तो आपका तापमान कम होने लग जाता है और रात्रि में काफी कम हो जाता है। तीसरा होता है ज्वार भाटाओं पर प्रभाव। ज्वार भाटा, ज्वार भाटाओं का प्रभाव, ज्वार भाटाओं पर प्रभाव, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति जब एक साथ मिलती है तो पानी को खींचती है अपनी ओर, और अपकेंद्रीय बल पृथ्वी का अपनी ओर खींचता है। तो पानी जब उछाल लेगा तो ज्वार कहलाएगा, जब वापस नीचे गिरेगा तो भाटा कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ज्वार के खेत में भाटा फेंकना, नहीं। पानी का जब उछाल होता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, तो वो कहलाता है आपका ज्वार भाटाओं पर प्रभाव। ठीक है, ये 3 मुख्य परिवर्तन होते हैं। बाकी तो धाराओं का चलना, महासागरीय धाराओं, महासागरीय धाराओं का चलना, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है घूर्णन गति के कारण जल भी उनके साथ गति करता है। ठीक है, और जैसे ही आपकी घूर्णन गति के साथ जो जल चलता है, एक तो साथ देता है एक साथ नहीं देता है। कभी तगारे में पानी भर के नहीं लाना, कुछ पानी तो उधर निकलेगा जो उसका साथ देगा और कुछ पानी उल्टा निकलेगा जो विपरीत भाग में जाता है। तो ये है आपकी पहली गति, परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति। आप चाहो तो इसे देशांतरीय गति भी कह सकते हो, देशांतरीय गति, देशांतरीय गति, क्योंकि सूर्य, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी पृथ्वी अपने किस पे, अपनी ही जगह पे घूमती। घूमर खाते हो ना, तो घूमर स्वयं के खाते हो, मैं तो पूरे डीजे के। अगर डीजे के खा गए तो डीजे बीच में रह गया, ठीक है, तो वो आपकी परिभ्रमण या दैनिक गति नहीं होगी। ठीक है, दूसरी गति है आपकी परिक्रमण गति या वार्षिक गति, या आप इसको कह सकते हो अक्षांशीय गति। वो देशांतरीय गति थी, वो एक दिन में हो रही थी, वो परिभ्रमण कर रही थी। ये एक साल में होगी, अक्षांश पे चलेगी और परिक्रमा करेगी। ठीक है, देखो इधर, यानी पृथ्वी अपनी कक्षा में, पृथ्वी अपनी कक्षा में कितने डिग्री का कोण बनाती हुई, 66 डिग्री का कोण बनाती हुई। ठीक है ना। अब देखो कि मान लो ये आपका सूर्य है और पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है वो आपका कैसा है, अंडाकार। पृथ्वी का परिक्रमा कक्ष कैसा है, अंडाकार है, न कि गोलाकार। ठीक है, अब पृथ्वी इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी और जब वापस पृथ्वी यहां से प्रारंभ होकर यहां वापस आएगी, पूरा कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा आपका 365 दिन और 6 घंटे, ये समय लेगी आप। यानी पृथ्वी सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो जहां से प्रारंभ हुई वहां पर वापस आती है। ठीक है, तो अब देखिए कि जब पृथ्वी अपने कक्षा में 66.5 डिग्री के कोण पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे वार्षिक या अक्षांशीय गति कहते हैं या परिक्रमण गति कहते हैं। समय लेती है ये यानी कि आपके 365 दिन और 6 घंटे। अब देखो परिक्रमा में समझिए कि जैसे मान लो ये मंदिर होता है, हम उसके चारों ओर ही परिक्रमा करते हैं और जब हम मंदिर के सामने, भगवान के सामने से प्रारंभ होते हैं वापस वहीं आके हाथ जोड़ के नमन करते हैं, वहीं से तो नमन करके प्रारंभ होते हैं और वहीं से वापस आके क्या होते हैं, नमन करते हैं, तो वो एक परिक्रमा मानी जाती है। तो सूर्य के चारों ओर जाकर आएगी ये कब, 365 दिन और 6 घंटे। इसे कहेंगे हम परिक्रमण गति, वार्षिक गति या अक्षांशीय गति। ठीक है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, अगर प्रभाव की बात करेंगे तो पहला तो है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन यानी आपकी सर्दी गर्मी बरसात, इसी का परिणाम है।
इसका परिक्रमण। दूसरा, दिन व रात की अवधि में परिवर्तन। सर्दियों में आपके दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। 10 घंटे के दिन हो जाते हैं और 14 घंटे की रातें हो जाती हैं। गर्मियों में आपके दिन और रात यानी कि आपके सितंबर और मार्च में दिन रात बराबर होंगे और जून में आपके दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि दिन व रात की अवधि में परिवर्तन, यहां से गड़बड़ करवाता है। दिन रात का बनना परिभ्रमण गति, लेकिन परिक्रमण गति में आपका दिन व रात की अवधि में परिवर्तन होता है। किस कारण से? परिक्रमण गति। तीसरा है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। मैंने आपको जब अक्षांश देशांतर पढ़ाए थे तो बताया था कि जब सूर्य उत्तरायण में आता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? 6 महीने का दिन हो जाता है। तो वहां पर बर्फ पिघलेगी, हवाएं कैसी चलेगी? ठंडी। और रात्रि कब होगी? दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां पर भी हवाएं चलेगी, लेकिन वहां ठंड होने के कारण हवाओं में बर्फ ज्यादा आएगी। ऊपर तो बर्फ पिघलेगी ताप के कारण, तो छोटी छोटी वनस्पतियां भी उत्पन्न हो जाएगी और आपकी हवाएं पानी के संपर्क में, ठंडे पानी के संपर्क में आएगी तो क्या होगा? हवाएं भी तेज चलेगी और पानी के संपर्क में आने से हवाएं ठंडी होगी, प्रकाश रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा सिस्टम हो जाएगा, रात पड़ेगी, बर्फ जमेगी और हवाएं चलेगी, क्योंकि पर्वत है नहीं, बर्फ जमी हुई है, बिना अवरोध की हवाएं चलती है तो उनके साथ बर्फीले तूफान आते हैं जिनको ब्लिजार्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो जलवायु में परिवर्तन किस गति का उदाहरण है? परिक्रमण गति या वार्षिक गति या अक्षांशीय गति। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर आपकी पृथ्वी जा रही है अंडाकार मार्ग में, तो एक बार तो ये पृथ्वी दूर है सूर्य से, एक बार पृथ्वी के सूर्य के नजदीक आ जाएगी, एक बार फिर दूर चली जाएगी और एक बार फिर नजदीक आ जाएगी। ये आपका अंडाकार मार्ग हो गया, ये आपकी सूर्य हो गया और ये आपकी पृथ्वी। ये भी क्या? पृथ्वी। और ये भी और ये भी पृथ्वी। ठीक है, अब सूर्य को क्या कहते हैं हम? सौर प्लेट लगाते हैं। तो देखिए, जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, यानी सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, मान का विलोम शब्द उल्टा ही करो, मान का क्या होता है? तो मान। अब किससे दूर है? सूर्य से है। किससे दूर है? सूर्य से। तो इसे क्या नाम दिया गया है? अपसोर। क्या नाम दिया गया है? अपसोर। और कब होता है अपसोर? 4 जुलाई को। यानी 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब अधिकतम दूरी होती है, मतलब सूर्य का, पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पे होना है, तो अपसोर। जब पृथ्वी परिक्रमा करती हुई पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी क्या कहलाती है? राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री, सरपंच के बाद उप सरपंच, तो ये कहलाती है आपकी उपसौर। उपसौर होता है आपका 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को आपकी पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के सबसे नजदीक होती है। लेकिन आप देखिए कि 3 जनवरी को हमारी ठंड पड़ती है, जबकि गर्मी पड़नी चाहिए थी, और 4 जुलाई को दूर होती है तो हमारी गर्मी पड़ती है, जबकि पड़नी क्या चाहिए थी? सर्दी। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति और वायुमंडलीय दशाओं के कारण ये प्रभाव नगण्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नगण्य। तो यहाँ पर भी आपकी पृथ्वी दूर है और यहाँ पर भी नजदीक है। तो 1-2 समय ऐसे आएंगे
जब आपकी पृथ्वी दूर होती जाएगी, और 2 समय ऐसे आएंगे कि आपकी पृथ्वी सूर्य के नजदीक आएगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन मैटर इसी का है, क्योंकि परिक्रमण पथ, इसका जो पथ है वो इसी प्रकार से। ठीक है, तो लिखिए आप परिक्रमण या वार्षिक गति या अक्षांशीय गति। अब अक्षांशीय गति है ना, तो इससे आप क्या कर सकते हो, कटिबंधों का निर्धारण, कटिबंधों का निर्धारण, कटिबंधों का निर्धारण। ठीक है, पृथ्वी परिक्रमा करने में समय ले रही है 365 दिन और 6 घंटे। एक साल में ये 6 घंटे एक्स्ट्रा है हमारे पास, 2 साल में फिर 6 घंटे, 3 साल में फिर 6 घंटे और 4 साल में फिर 6 घंटे। टोटल हो जाएंगे आपके 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब हो गया एक दिन व रात, यानी एक दैनिक दिन, एक दैनिक समय आपका बढ़ गया। ठीक है ना, तो हर 4 वर्ष में, हर 4 वर्ष में आपका जो साल होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 366 दिन। कितने दिन होते हैं, 366, यानी 366। और फरवरी, अब देखो कि हमने अमूमन किसको माना है, हम महीने को 30 दिन का ही मानते हैं। एवरेज निकालते हो ना, आप कैलेंडर पढ़ते हो कि मैं एवरेजेबल तो 30 दिन का ही निकालता हूँ। वो तो आपके अलग 31 अलग है, 30 अलग है, लेकिन बैलेंसेबल बनाया गया है। 5 महीने लगभग आपके 31 तारीख के होते हैं या 6 महीने होते हैं। फरवरी में ही आपके 28 दिन होते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो जब 366 दिन होते हैं, उस दिन एक दिन, ये जो एक दिन बढ़ता है वो किसमें जोड़ दिया जाता है, फरवरी में। तो इस दिन 29 फरवरी होती है आपकी 4 साल बाद। इसे कहा जाता है लीप वर्ष। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, लेकिन ध्यान कैसे पड़े कि ये जो वर्ष है इसमें 29 फरवरी है तो लीप वर्ष है या नहीं, जिसमें 4 का भाग जाए। जैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, 2020 कोरोना ने सबको बर्बाद करके गया इस बार। इसमें आपकी फरवरी थी 29 डेज, उसके बाद तो है ना, उसके बाद 2016, उससे पहले 2016 में था ये कंडीशन, अब 2024 में आएगी। अब आप कह दो कि सर 2022 में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 2022 में आपके 4 का भाग नहीं जाता। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म।